बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान में इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान पर शायद कोई बड़ा साइबर हमला हुआ है। पूरे मुल्क में इस वक्त इंटरनेट उनका डाउन हो गया है, शट डाउन हो गया है, बंद हो गया है और वहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्कुल आलमोस्ट ज़ीरो पर पहुँच चुकी है। यानी ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान को अब पैगाम ये दिया गया है कि हम आपके साथ जो कर सकते हैं आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले इसराइल की जानिब से बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली उनको धमकी दी गई थी कि आपके मुल्क पर ऐसा ईएमपी हमला करेंगे कि पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर हस्पतालों का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, ना आप लोग किसी तर्ज पर एक दूसरे को कॉल कर सकेंगे, ना फ़ोन कर सकेंगे। पूरे का पूरा मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम, पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम और सबसे बढ़कर आपका तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी का निज़ाम दरम बरम हम करके रख देंगे। अब आप सोचिए ज़रा, इस वक्त ईरान की सूरत हाल है कि इंटरनेट मुकम्मल तौर पर वहाँ पर काम नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी शदीद डाउन हो गई है। अब ये पहला पैगाम कब दिया गया है कि जब आप अंदाज़ा कीजिए, आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे और उन्होंने वहाँ यानी दमिश्क में जाकर, आज इतनी अहम मीटिंग थी कि वो शाम पहुँचे, शाम में जाकर उनकी बशारुल असद से मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने नया कॉन्सुलेट, यानी आप सोचें कि नई एम्बेसी का इफ्तिताह किया और वहाँ इफ्तिताह करने के बाद फिर रूस को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी देंगे। रूस ने भी वहाँ पर सिक्योरिटी दे रहा है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप उसका अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पर बैठकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आप इंतज़ार कीजिए कि हम इनके साथ करते क्या, डायरेक्ट हमला करेंगे, सीधा हमला करेंगे। और ये बात बड़ी क्लियरली हिजबुल्लाह की जानिब से भी कही गई है कि जो हमला अब इसराइल पर होगा वो सारे अपने दिल और दिमाग से बात निकाल दें कि किसी थर्ड मुल्क में जाकर हमला होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल था लोगों का कि क्या पहले की तरह इसराइल पर हमला यानी शाम में उनके किसी एजेंट पर होगा या इराक में उनके किसी एजेंट पर होगा या क्या होगा। शाम के अंदर आज पहुंचा है, यानी आप सोचे ईरान का डेलीगेशन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर गए और जाकर उनसे कहा है कि हम यहां पर बैठकर हमला कर। अब ये किसी को नहीं पता। अब इसराइल ये देख रहा है कि गालिबन वहां से हमला होने जा रहा है और ईरान ने जाकर इजाज़त भी ले ली है और उनको बता भी दिया है कि हम यहाँ से हमला करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या हाल होगा, कैसे रूस की फौजें बाद में हमला यानी रोकेंगी, क्योंकि गोलान हाइट्स पर गालिबन हमला हो सकता है या इसराइल पर इन्होंने हमला करना। लेकिन जो ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से बात सामने आई है, वो कहा गया है कि डायरेक्ट हमला होगा, इसराइल की सरजमीन पर हमला होगा, कोई इफ एंड बट्स वाली सूरत हाल नहीं होगी, सीधा सीधा हमला होगा, हमला करेंगे, मारेंगे और इसराइल तक उनके टाउन्स पर मिसाइल मारे या क्या करे, ये सूरत हाल अलग होगी। यानी आप ये सोचें कि जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो ईरान में इस वक्त इंटरनेट का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो रहा है। और आप ये देखिए कि ईरान ने इस वक्त जुबीन सैम सिस्टम जो अपना, समझ लीजिए ये ईरान का आयरन डोम है, इन्होंने इस वक्त तेहरान की साइड पर उसको, यानी सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि तेहरान की साइड पर उसको डिप्लॉय कर दिया। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त उनके मिसाइल सिस्टम तैनात है और उन्होंने अपने जो मिसाइल हैं वो लॉन्चर्स में इस वक्त रख दिए हैं। यानी जब आप लॉन्चर्स में कोई चीज़ रखते हैं तो बस आपने वहाँ से हमला करना होता है। आप ये सोचें ना कि अगर ऐसी सूरत हाल ना होती तो इंडिया के अंदर इनकी जो एम्बेसीज हैं वो क्या हाई अलर्ट इस वक्त होती या ना होती, ये बात की बात है। वो एम्बेसीज ही बंद हो गई हैं। और उसके अलावा फिर ईरान के टॉप जर्नैलों की जानिब से ये बात कह दी गई है कि जो हमला होगा वो डायरेक्ट होगा, प्रिसाइज होगा और ईरान की तमाम एम्बेसीज पर नज़र है और हमने इनको हर तरह इसराइल की एम्बेसीज पर हमला करना है। यानी इसराइल की एम्बेसी इस वक्त इंडिया के अंदर बंद हो रही हैं, वहाँ पर जो 30 ममालिक हैं वहाँ पर उनकी एम्बेसीज बंद हो रही हैं, ख़तरात बढ़े हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि आज ये जो मामला हुआ है ईरान की जानिब, तो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब लड़ाई जो है वो अगले पैमाने पर जारी है। दूसरी जानिब आप ये देखें, ईरान और सीरिया ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम मिलकर मारेंगे, आप भी हमारे साथ आ जाएं, हम भी आपके साथ, हम सब मिलकर हमला करेंगे और इनकी इन से इन बजा देंगे। देखिए अभी सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि
इस वक्त इजराइल की जानिब से ईरान को पैगाम दिया गया है कि हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी उड़ा देंगे, आप पर ऐसा साइबर हमला करेंगे। अभी ये जो इंटरनेट का मामला हुआ है, ईरान ने अभी इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन ख्याल ये है कि एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। आप सोचें कि ये हमला हुआ है तो उधर इजराइल के मीडिया में और हर जगह पर ये बात शुरू हो गई है कि इमीडिएटली हमास से डील साइन कर लें, क्योंकि अगर हमास से डील साइन कर लेते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब आप देखें ना कि आज इजराइल की फौजें जब निकली हैं जो गजा साउथ की जानिब से, तो लोग वापस आना शुरू हो गए हैं, यानी वो वापस आ रहे हैं। और ये बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने एक इंडिकेट करके पैगाम दिया है कि भाई हम यहाँ पर बातचीत करने को तैयार है, और उनके मीडिया ने कहा है कि बातचीत कर ले। नहीं तो ईरान ने इस दफ़ा क्लियरली अमेरिका को भी कह दिया है कि हमने जो हमला करना है वो डायरेक्ट करना है इसराइल पर। अभी सूरत हाल में आज उन्होंने अमेरिका को भी बड़ा वाजिया करके कह दिया है कि आपकी जो बेसिस हैं, जो आपके लोग हैं इस खत्ते के अंदर, हम उन सब को हिट करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, जिस मर्जी मुल्क में आप है। अमेरिका को उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आपके हथियार और आपके जेट इस्तेमाल हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जबकि इजराइल ने यह बात कही है कि नहीं, हमारा F-35 था, हमारा 6 मिसाइलों पर मुश्तमिल एक हमला था, वो हमने किया है। अब आप सोचें कि दोनों स्टोरीज को आप देखें तो जब यूक्रेन से हमला हुआ था रूस के ऊपर, तो अमेरिका इसको कहा गया तो फौरी तौर पर नहीं नहीं नहीं, ये हमला यूक्रेन ने नहीं किया, ये यूक्रेन ने नहीं किया, दाइश ने किया है, दाइश ने किया है, हमें पता था, हमने आपको बताया। और जैसे ही अभी हमला हुआ है इसराइल की जानिब से, तो साथ ही इसराइल ने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं नहीं, अमेरिका ने नहीं किया, हमने किया, हमने किया। तो ईरान ने अभी इनको कहा है कि तुम दोनों को नहीं हम छोड़ेंगे। देखिए, पहली मर्तबा ऐसा मामला सामने आया है कि ईरान के निचली सतह से लेकर टॉप सतह कर जर्नैल, सियासतदान, आयतुल्ला खामनाई, ये सारे के सारे जितने लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमला होगा इसराइल के अंदर होगा, हमला होगा इसराइल में होगा, जो मर्जी हो इसराइल में हमला होगा। पहले होता ये था कि ईरान बच बचाव करता था, जब से उसके पास आ गई है टेक्नोलॉजी, तो तब भी उन्होंने लास्ट में कहा था कि हम जवाब देंगे इसराइल को, और जहां पर भी देंगे जवाब देंगे। इस दफा वो ये नहीं कह रहे कि जवाब देंगे, टाइम हमारी मर्जी का होगा, वो एक ही बात कह रहे हैं। सारे 1 पॉइंट एजेंडा है सबका, एक ही बात, हमला हुआ है जवाब देंगे इसराइल में देंगे, हमला हुआ है जवाब देंगे इसराइल में देंगे। आप सोचिए जरा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो तमाम कंट्रीज जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, वो इस वक्त पैनिक में है। वो असल में गालिबन गुफ्तगू ये जारी है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है और बड़ी हो जाती है तो अमेरिका को हम यहाँ से उनके, यानी अभी तक तो हमले रोके हुए हैं उन्होंने कि आपने हूथियों पर हमला नहीं करना। देखिए, दो बात एक जेन में रखिएगा, जब अमेरिका पर जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा तो अमेरिका ने ये तो नहीं करना कि फौजी अड्डों से वो कहेंगे जी हमने नहीं करना, वो तो हो सकता है बताए बगैर ये चले जाए। तो ये कंसीडर ये किया जा रहा है कि इनके अड्डे यहाँ से फारिग कर दिए जाए, ऑपरेशन इनका खत्म कर दिया जाए ताकि जंग ना आए, क्योंकि अमेरिका हो सकता है इनको बताए बगैर वहां से अपने जहाज उड़ाए और हमला कर दे, और बाद में पता ये चले कि फलानी कंट्री से उड़कर आया तो उस कंट्री की इजाजत के बगैर अमेरिका ने वायलेट किया है, तो वो ईरान ने या किसी और मुल्क ने फैसला किया हमने उस कंट्री को हिट करना है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके बाद क्या लड़ाई होगी। तो लिहाजा ये कंट्रीज मेक श्योर करें, इन्होंने अमेरिका को क्लियरली कहा है कि आपकी जो भी लड़ाई होगी हमारी सरजमीन से आपके तैयारे उड़कर ना जाए, या आप लोग हमारी सरजमीन से हमला नहीं करेंगे ईरान पर या किसी और पर। हौसियों के लिए भी मना किया था और ये भी किया। तो ये सूरत हाल आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका के लिए इतनी ज्यादा खराब है कि उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम हमला फिर कहां से करेंगे। इसीलिए वो इसराइल को जोर दे रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप चीजों को काम डाउन करें, आप बातचीत का आगाज करें। देखिए, इसराइल की फोर्सेस इस वक्त निकली है साउथ गजा से, वहां पर लोग वापस आना शुरू हो गए। यकीन कीजिए, जब लोग घरों को वापस लौटे रो रहे हैं, उन्होंने जब देखा कि हमारे घर तबाह है, फिर भी उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है। इसराइल को ये बात हजम नहीं हो पा रही। देखिए, आपने कहा जी हम हमास को फलाना करने जा रहे, वो दोबारा रीमर्ज हो जाएंगे। अफगानिस्तान में भी आपने काम किया था, लेकिन जो सूरत हाल ये बता रही है, इंडिकेट कर रही है, वो तो बड़ा ही अजीब मामला है। अब इसराइल की सूरत हाल असल में इस वक्त जो जारी है वो तो क्लियरली बता रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बहुत ज़्यादा इसराइल में ख़राब होने वाले हैं। और इस सारे मामले पर अगर ईरान में ये जो इंटरनेट गया है इसके पीछे इसराइल का हाथ है, तो इसराइल ने फिर एक पैगाम दे दिया है कि हम आपका सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका में भी हालिया एक हमला हुआ था और उसके बाद वहाँ पर भी सिग्नल चले गए थे।
ये हमले होते रहते हैं, एक दूसरे मुल्कों पर होते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने इस सब का रुख जो है वो चाइना और रूस की जानिब देखा और उन्होंने कहा जी भाई नहीं, ये इनमें हमला कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। जैसे आप हेवाना सिंड्रोम को देखते हैं तो उसमें भी आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ नज़र आती है कि उसके ऊपर इन्होंने रूस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वहाँ से ये हो रहा है और जी ये जितनी भी, यानी इसका मतलब है कि एक दूसरे पर आप इजीली हमले कर लेते हैं। अब शदीद इस वक्त दबाव है सबसे पहले तो उन लोगों की जानिब से जो वापस आ रहे हैं, यानी जो गजा में वापस आ रहे हैं उनकी जानिब से दबाव है। इजरायली इस वक्त बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हैं, वो कह रहे हैं इसराइल को कि जंग बंद करो। और सबसे बड़ी बात है फौज। देखिए इन्होंने कभी जिंदगी में साउथ गजा से फौज वापस बुलानी नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि गजा में खंडर बना के इन्होंने तो वहां पर कब्जा करना था। जब आपने किसी इलाके पर कब्जा करना होता है तो आप वहां से फौज वापस नहीं बुलाते। आपने फौज वापस इसलिए बुलाई है कि आपको पता है आपके मुल्क पर हमला होने वाला है और पूरे मुल्क पर बॉर्डर से लेकर हर जगह पर इनको फौज की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि असल में बाद में हम ये काम करेंगे, तो फिर ये बाकी सूरत हाल तो बाद की देखी जाएगी, अभी फिलहाल हमें कुछ और करना है, यानी गजा बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल ये बचाए। असल में इनका ख्याल ये था कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान इमीडिएटली जो हमारे हमले का जवाब होगा वो गालिबन किसी थर्ड कंट्री के अंदर करेगा, अमेरिका पर करेगा। तो हम अमेरिका को जंग में ले आएंगे कि देखो तुमने भी साथ अब आना, यानी शाम में आ जाए, इराक में आ जाए, किसी जगह पर आ जाए। लेकिन ये सूरत हाल इनको अंदाज़ा नहीं था इस मामले का और इस बात का कतन इनको पता नहीं था कि ईरान बजीद हो जाएगा कि हमले का जवाब देना है तो सिर्फ इसराइल के अंदर देना है। और वहाँ से आप अंदाज़ा कर ले स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश कर रही है, लोग खाने पीने का जो सामान है वो धड़ाधड़ राशन जमा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। अभी इतना डर ये है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का आना जाना किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पर भेजना है, स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे। और इस सूरत हाल में वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हमें अभी अगला मरहला देखना है कि हम किस वक्त ये जंग छेड़ दें और किस वक्त हम स्टूडेंट्स को कह दें कि आपने कल से नहीं आना। सोचे आपके मुल्क के अंदर पहले ही फौज की किल्लत पड़ी हुई है और आपने अपने फौजियों की छुट्टियां मनसूख किया, उनके घर वाले चीख रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि एक बंदा है, एक फैमिली है, उसके घर के कुछ 4 अफराद है, उनमें से 2 फौज में है और एक मारा गया है, तो दूसरा उसको वो जाने देंगे? वो कह रहे हैं कि नहीं हमें फौज में नहीं भेजना और वो वहां पर छुट्टियों की दरखास्त दे रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि इसराइल में बड़े पैमाने पर वो कह रहे हैं कि नहीं हमें छुट्टियां चाहिए, कोई अपनी बीमारी का बहाना बना रहा है। वो कह रहे हैं जी छुट्टियों वाला कोई सिलसिला नहीं है, छुट्टियां वुट्टियां आपको नहीं मिल सकती, आपने पहुंचना है। बल्कि जो छुट्टियों पर गए उनको वो वापस बुला रहे हैं। अब वो सारे डरते हुए आ रहे हैं कि आज से पहले असल में हुआ क्या है कि इजराइल ने हमेशा ईरान को एक हवा बनाकर पेश किया, ईरान ये है, ईरान वो है, ईरान ऐसा कर लेगा। अब जब बारी आ गई है ईरान की करने की तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। यानी लोगों के अंदर खौफ ये बैठा हुआ है कि हमें इन्होंने सारी जिंदगी बताया कि ईरान कितना खतरनाक है, आज तक ईरान ने डायरेक्ट इसराइल पर हमला नहीं किया। तो अब अगर ईरान डायरेक्ट इसराइल पर हमला करने के लिए जा रहा है तो फिर वो बड़ा खतरनाक होगा। एक तरफ हमास है, अब वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये सब सारे इंगेज हो जाते हैं, यानी इसराइल की फोर्सेस यहाँ से इंगेज हो जाती हैं, तो हमास ने तो ये कहा है कि हम इसराइल की फोर्सेस दोबारा आएंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो क्या वो इमर्ज होकर वहां से निकल कर आकर एक और जंग छेड़ देंगे? अब दूसरी सूरत हाल ये है, देखिए सुरंगों के बादशाह है वो। सुरंगों का जहां तक मामला ये होता है कि वो बड़ी क्लियरली नई सुरंग कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सुरंगें बनाना, क्रिएट करना ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या उनके लिए कोई ऐसी यानी रॉकेट साइंस हो कि जी ये मामला कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है सुरंगों का। तो अगर अचानक वो वहां से उठकर आते हैं और फिर निकल कर आकर इसराइल पर हमला करना शुरू कर देते हैं तो इसराइल इसको कैसे मैनेज करेगा? सो लिहाजा अब इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि हिजबुल्लाह की जानिब से एक ड्रोन गिराया गया और वो ड्रोन था इसराइल का। तो इसराइल ने कहा कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हमारा ड्रोन तबाह कर गया, और वो अरबों का ड्रोन था। तो अगर से हिजबुल्लाह ने उनको जवाब दिया है तो तुम्हें क्या लगता था कि हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे? हम तो हर लाइन क्रॉस करेंगे जो तुम्हारी तबाही का बायस बनेगी। सो अब इसराइल के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। इन्होंने इंटरनेट बंद किया, अगर बदले के अंदर ईरान ने भी साइबर हमला कर दिया एक बड़ा, और इस साइबर हमले के साथ साथ अगर उनकी फोर्सेस ने वहां पर जाकर कोई हमला कर दिया तो ये तो बड़ी बात होगी। अब कुछ एक्टिविटी सामने आ रही है कि गालिबन ईद के बाद ये हमला होगा या आखिरी रमज़ान में कोई हमला हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि चाइना भी इस हमले में ईरान के साथ है,
इसी तरह चाइना के साथ साथ बाकी ताकतें भी इनके साथ खड़ी हैं। सो अब सूरत हाल बिल्कुल वाजिया हो रही है और हालात बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इसराइल में हम एक बड़ी जंग देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।